हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र हो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इससे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जो सेलिंग स्किल सीरीज़ का पार्ट 33 है। और इस पार्ट 33 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इस सीरीज़ को बनाने का कारण लोगों को रोटी कमाने के तरीक़े सिखाए जाए, शेयर किए जाए। कहते हैं, टीच ए मैन टू कैच ए फिश, यू विल फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। अगर किसी को मछली खिलाते हो तो एक ही टाइम या एक ही वक्त के लिए उसका पेट भरते हो। अगर वही मच्छी पकड़ने का तरीक़ा सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। और यही चाहते हैं कि लोग मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मैं जो आइडिया, सेंट्रल आइडिया शेयर करता हूँ, उसे लेकर अपना इंटेलिजेंस यूज़ करिए, अपने अपने सेल्स, अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपनी सर्विस में इसे अप्लाई करें, ताकि आपको उसका अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिले। मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस ग्रो हो, आपकी सेल्स 10x हो। यही कारण है जो आज हम 33 वीडियो तक पहुंच चुके हैं। समझदार इंसान अपने पैसे को या तो खर्चता है या फिर इन्वेस्ट करता है, लेकिन वेस्ट नहीं करता। तो अच्छे सेल्समैन को अपने कस्टमर को पहचानना होगा। अपने कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट करनी होगी कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हो, आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, आप इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे प्रोडक्ट में। आज कुछ ऐसे स्किल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो अगर आप अपने वर्टिकल्स यानी अपने सेल्स, अपने सर्विस में, अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे, आपको भी उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 20-22 साल पहले की बात है। हमारे सेल्स गुरु जब LIC के पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचते थे, उस वक्त की बात है। वो एक टाइम सनग्लासेस लेने के लिए मार्केट पहुंचते हैं और वो एक शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर कहते हैं कि मुझे एक सन ग्लास खरीदना है, बाई करना है। तो दुकान का सेल्स पर्सन या दुकान का ओनर उन्हें रेबन ग्लासेस, सन ग्लासेस रेबन के दिखाता है। जब हमारे सेल गुरु उसकी कीमत, प्राइस पूछते हैं तो वो कहता है ये 12,000 का है, 12,000 रुपीज़। तो हमारे गुरु कहते हैं, सेल्स गुरु, अरे ये सन ग्लासेस तो रोड पे, फुटपाथ पे 100 रुपये में बिकते हैं। आपने भी देखा होगा 99 रुपीज़ लगा के सन ग्लासेस कई रोड्स पे मैंने तो देखा है। अगर शॉप में लिए तो 500 तक आते हैं। मुझे कुछ ऐसे ही ग्लास लेना था और मेरा बजट 12,000 का सनग्लास लेने का नहीं है। यानी सेल्स गुरु के माइंड में ये बात थी कि 12,000 रुपीज़ मैं इस पर इन्वेस्ट करूँ तो ये कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा उनका माइंड में था।
तो देखिए ऐसे सिचुएशन में ऐसे कस्टमर को अगर सेल्समैन सही उनके माइंड को, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बातें फिट करे जो कस्टमर की ना को भी हाँ में बदल दे। सोचिए एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए सोचिए, आप इस जगह पर एज ए सेल्स पर्सन होते, आपके शॉप में कोई ऐसा कस्टमर आता और ये कहता कि ये बजट मेरे पास नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत कॉस्टली है, 12,000 की रेबन्स, ऐसे तो 500 में मिल जाते। तो देखिए यहाँ ये सेल्समैन ने कैसी अपनी स्किल को अप्लाई की इस प्रोडक्ट को बेचने में। वो हमारे सेल्स गुरु से कहने लगा कि रेबन की खास बात ये है, जो आप जिस ग्लासेस की बात कर रहे हो, आप लेने के बाद वो कुछ महीनों में ख़त्म हो जाते, यूज़ नहीं कर सकते आप, कुछ ना कुछ हो जाता उसमें, या तो टूट जाते, या उसका कलर फेड हो जाता है, या उसकी रोशनी कम हो जाती, दिखता साफ नहीं, डिम हो जाते। लेकिन रेबन एक ऐसा ग्लास है, ब्रांडेड ग्लास है, आप 10 साल के बाद भी इसे यूज़ करेंगे तो जैसा आप ले रहे वैसा ही दिखेगा और वैसी ही क्वालिटी रहेंगी। देख, तो हमारे सेल्स गुरु को उसके बाद ये सेल्स पर्सन पूछता है, आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, क्या प्रोफेशन है आपका? तो हमारे सेल्स गुरु उससे बोलते हैं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ। तो वो पूछता है, आप दिन में कितने प्रॉस्पेक्ट से मिलते हो, कितने कस्टमर से मिलते हो? तो गुरु कहते हैं 10 प्रॉस्पेक्ट से तो मिलता हूँ रोज़ाना। तो ये कैलकुलेट करता है और कहता है 10 इंटू 25 डेज लगाओ, 5 हॉलीडेज भी निकाल दो, वीकली ऑफ, 250 के जगह 250 भी नहीं, 100 पकड़ेंगे हम। 100 इंटू 12 मंथ्स यानी 1200, 10 साल के हो गए 12,000। और ये इसके इस रेबन ग्लास की वैल्यू है 12,000। आप 10 साल में 12,000 प्रॉस्पेक्ट से मिलोगे तो आप ऐसा कैलकुलेट कर लीजिए, एक प्रॉस्पेक्ट के लिए आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं अपने सनग्लासेस पे। लेकिन उससे होता क्या है, उससे आपका इम्प्रेशन आपके प्रॉस्पेक्ट में बहुत बढ़िया हो जाता है, आपकी इमेज बढ़िया हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति एक ब्रांडेड ग्लास पहनता है तो इसकी भी कुछ वैल्यू है। तो ये आपको कस्टमर, आपके प्रॉस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने में बहुत काम आएगा। बस इतना बोलना ही था सेल्समैन को। हमारे सेल्स गुरु को ये बात समझ में आ गई, ये लॉजिकल दिखा इन्हें और वो बाई कर लेते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें आपको समझनी होगी, 2 लर्निंग्स आपको लेना होगा। अगर कोई कस्टमर आए आपके पास और आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को कॉस्टली समझता है, इतना पैसा नहीं लगाना चाहता है, उसके मन में वो है बात बैठी हुई है कि ये वेस्ट होगा, तो उसे 2 चीज़ें आपको समझानी होगी, 2 चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी। एक कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इज़ मोर वैल्यू देन योर कॉस्ट। जो कॉस्ट वो दे रहा है आपको, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू है, जिस तरह रेबन ग्लास की है। दूसरी बात ये बताना होगा, उसको प्राइस को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करके बताना होगा। जिस तरह ये सेल्समैन 12,000 को 1 रुपये में छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड, एक प्रॉस्पेक्ट को 1 रुपया, यानी आप 12 ये इसकी जो सर्विस होगी ग्लास की 12,000 प्रॉस्पेक्ट मिलोगे तो उसको डिवाइड कर दिया 12 से, 1 रुपये में उसको स्मॉल यूनिट पे डिवाइड कर दिया। तो ये है पहली लर्निंग।
अब हमारे सेल्स गुरु ग्लासेस तो ले लिए, रिबन, अब अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलने निकल गए, पॉलिसीज़ बेचने के लिए प्रॉस्पेक्ट से मिलना शुरू कर दिए। जैसा कि वो सेल्समैन बता, इमेज इम्प्रेशन तो अच्छा बैठ रहा है। जाते हो पहले एक कस्टमर से मिलते हैं, एक प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं। हमारे सेल्स गुरु की एक आदत होती है, वो पहले बिजनेस की बात नहीं करते, क्योंकि इनके पास भी सेलिंग स्किल्स कूट कूट के भरी हुई है। वो इधर उधर की बातें करते हैं, पहले कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट से रैपो बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तालमेल बनाते हैं। तालमेल बनाने के बाद अब बात करने की, या प्रोडक्ट के बारे में बात करने की टाइम आया, और ये पॉलिसी लेने के लिए गए, लाइफ इंश्योरेंस। तो कस्टमर कहता है, क्यों लूँ मैं लाइफ इंश्योरेंस? जब पैसा मेरे मरने के बाद आए, मेरे मरने के बाद दुनिया तबाह हो जाए, मुझे क्या लेना देना? तो हमारे सेल्स गुरु कहते हैं, देख दुनिया तबाह हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन तेरे जाने के बाद, तेरे मरने के बाद तेरी फैमिली तबाह हो, तेरी फैमिली को मुश्किल आए, तेरी फैमिली को जीने के लिए तड़पना पड़े, क्या ये हो सकता है? क्या तेरे को अच्छा लगेगा? तेरी आत्मा को अच्छा लगेगा? ये दुख तो अमीर आदमी मरने से भी होता है, लेकिन अगर वो इनकम के सोर्सेस पैसा को छोड़ जाता है तो दुख कुछ कम होता है। बस इतना ही कहना था। वो उसके माइंड में ये बात समझ आ गई और वो पॉलिसी ले लिया, फॉर्म लाओ बोला, फॉर्म पर साइन कर दिया। वही दूसरी जगह इतना बोलने के बाद भी एक प्रॉस्पेक्ट ने कहा कि मैं जाने के बाद मेरी फैमिली का लुकआउट है, वो कुछ भी कर ले, क्या भी करे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो उसे कैसा समझाते हैं हमारे सेल्स गुरु? देखिए आप, उसे कहते हैं, समझ ले तू मरा नहीं, तू जिंदा है, और अब तेरी उम्र 35 ईयर्स है, 20 साल की पॉलिसी, 55 ईयर्स का हो जाएगा, और तू नहीं मरा तो तुझे पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। क्योंकि अब तेरी उम्र 35 है, यंग है, मरने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और प्रीमियम भी कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और प्रीमियम भी बढ़ता है। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी प्रीमियम क्यों भरूं, पॉलिसी में पैसे क्यों लगाऊं, मैं बैंक में डाल लूँगा, वही बैंक में जमा कर लूँगा। तो हमारे सेल्स गुरु LIC जो पॉलिसी बेचते हैं वो कहते हैं, वो समझाते हैं, तो समझने की कोशिश करो कि बैंक में अगर 5,000 रुपये डालोगे आप, 20 साल तक डाल लिए मान लिया, तो आपके होंगे जमा 1 लाख रुपया, और 20 साल के बाद आपको 1 लाख प्लस जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। लेकिन अगर मेरी पॉलिसी लोगे, LIC लाइफ इंश्योरेंस लोगे और पहले महीने का प्रीमियम बन देते हो, तो ये 5,000 की कीमत, 5,000 की वैल्यू 1 लाख रुपीस की हो जाती है। ये फ़र्क होता है LIC पॉलिसी लेने में। अगर 1 महीना बनने के बाद तुझे कुछ होगा तो फैमिली को मिलेगा 1 लाख, और अगर तुझे कुछ नहीं होता, तू जिंदा रहेगा, तो मैच्योरिटी में पैसा पूरा तुझे मिलेगा। तो दो फायदे हैं ये पॉलिसी लेने पर। इतना कहना ही था। ये दूसरा प्रॉस्पेक्ट भी पॉलिसी ख़रीद लेता है, बाई कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.